हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको कोलॉम्ब लॉ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अगर जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन समझना है वो ये पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसको देख। और आज मैं बात करूंगा स्पेशली कोलॉम्ब लॉ होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है। कोलॉम्ब लॉ ये कहता है, क्या हम यहाँ पे चार्ज पे बात कर रहे हैं, तो कोलॉम्ब लॉ ये कहता है कि दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में, तो स्टेरिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसे कोलॉम्ब लॉ कहते हैं, ठीक है। कोलॉम्ब लॉ डिस्क्राइब करता है द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते थे क्या कि चार्ज हमारा जो है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। सपोज करो दो चार्ज हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उस फोर्स को बोलते हैं हम, उस फोर्स को, उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस एक्सिस को बोलते हैं, ये कोलॉम्ब लॉ है, ठीक है। तो अब ये समझ लें क्या कि हम इससे पहले समझते हैं क्या कि प्लस प्लस चार्ज जो है रिपेल करता है, टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, ठीक है। और दो निगेटिव चार्ज हमारा ये भी रिपेल करता है, हमें पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। और जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो हमारा एट्रैक्ट करता है चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक कंसिडर करता हूँ कि दो चार्ज है, या आप इसे पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं या निगेटिव भी, या पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ कि दो चार्ज है, ठीक है। तो अब इन दो चार्ज में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो कि सेंटर से ही फोर्स लगता है, ठीक है, इस चार्ज के सेंटर से, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, एफ वन टू की वजह से, ठीक है। अब सपोज करो ये वन चार्ज है, ये टू चार्ज है। अब यहाँ यहाँ इधर फोर्स लगेगा एफ टू वन पे, ठीक है। अब इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज करो कि आर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का या इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू के, यहाँ पे मैं फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज तो ये हमारा एफ वन टू, ठीक है, एफ वन टू लगेगा हमारा क्या, सेम है इट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का फोर्स अपोजिट लग रहा है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो फोर्स है एफ वन एफ टू, ठीक है, यहाँ पे एफ टू वन हो गया, इसका भी सेम प्रॉपर्टी होगा कि क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और इस पे हमारा इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, और इस पे हमारा इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा इसके बराबर होगा, ए क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बात करता हूँ क्या कि इसका हम, अब देखो यहाँ पे ये बोलता हूँ कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इज 9 × 10⁹ ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो गया, ये के है, ये हमारा इसका यूनिट होता है न्यूटन, और ये हमारा आर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। और ये कोलॉम को क्या कंसिडर करते हैं, कोलॉम क्यू क्यू चार्ज की यूनिट ये कोलॉम, तो यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये हो गया हमारा कोलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू ये है, ठीक है। के हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे Q1
ये चार्ज है, और Q2 भी, ये भी चार्ज है, और आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, कूलॉम्स लॉ जो है ये कहता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे चार्ज की बात ही हो रही है, टू चार्ज, वो चार्ज कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, वो है हमारा आर। और जो लॉ ये कहता है कि फोर्स होगा वो किसके इक्वल टू होगा, के, जो हमारा ये कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चार्ज है हमारा Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा इसे और समझ लेते हैं क्या, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 पे। क्या कि अगर हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एक दूसरे के बीच में फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो फोर्स ऑफ रिपलेशन हो। ठीक है, और रिपल्सन हो चाहे, अब देखो, अब ये जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। अब देखो, कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, इसका भी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो अगर वो पास रखे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर उनका डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, काफी दूर कर दिया जाए, सिंपल सी बात है, जब उतना दूर दूर कोई रहेगा तो वो अट्रैक्शन या जो रिपल्सन है कम होगा। ठीक है, तो फोर्स जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वो भी बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं यहाँ पे इसका अगर ग्राफ बनाऊं, फोर्स और चार्ज के डिस्टेंस के बीच का, ये फोर्स है, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा कि जैसे जैसे फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सपोज करो फोर्स यहाँ पे, इन दोनों के बीच में फोर्स, ये जो वैल्यू है, ये ये वैल्यू आ रही है फोर्स का, ठीक है, वाई पे। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो काफी तेजी से जो है डिस्टेंस कम, फोर्स कम होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स हमारा बहुत तेजी से कम होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ये शो कर रहा है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, क्या कि फोर्स की वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे कुछ है, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू जो है बहुत तेजी से कम होगा। अब सपोज करो किसी पॉइंट पे फोर्स, यहाँ पे सपोज करो फोर्स है, ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, आइए हम कूलॉम्स लॉ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंसीडर टू चार्ज Q1 दिया हुआ है +3 माइक्रो कूलम्ब और Q2 दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोन करें कि ये हमारा Q1 है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू है +3 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब उस डिस्टेंस पे, यहाँ से सेंटर से ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इस डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q2 और जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम, जैसा कि हमें पता है क्या, कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2/r²। ठीक है, चलो तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये K की वैल्यू क्या होगी, अब दूसरी बात ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ध्यान देना क्या सेंटीमीटर है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, SI यूनिट में सॉल्व करते हैं।
तो एसआई यूनिट में कौन कौन सा यूज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि एसआई किलोग्राम यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस पे फोकस करेंगे, डायरेक्टली न्यूटन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम मीटर, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई Q1 हमारा 3 माइक्रो में है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर और सॉरी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, ठीक है, नीचे हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 0.1 हो गया, ठीक है। और आर स्क्वायर होता है, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये से हमारा कोलॉम कोलॉम कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसे हम या मीटर स्क्वायर आर है हमारा मीटर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा फोर्स निकल के आएगा, हम उसे सॉल्व करें 10⁻⁻6 है ये 10⁻9 तो क्या हमारा अगर माइनस में कंसिडर करें, ठीक है, तो -1.35 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गया माइनस में, तो माइनस ये जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ जो माइनस माइनस ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स हमारा किसमें है, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है।